आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस भोपाल में आज के इवेंट्स। आज लाल परेड मैदान में हुनर हाट का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मार्च माह के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का भी प्रदर्शन किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको बता दें कि इंटीलिया केस में उद्धव से नाराज शरद पवार और शादीशुदा बेटियों भी अनुकंपा नियुक्ति की होगी हकदार। और साथ ही इंडिया इंग्लैंड के बीच आज तीसरा T20, लेकिन दर्शकों को नो एंट्री। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र और साथ ही सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, ये भी आगे आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि बंगाल में एक महिला बनाम पूरी फौज का मैसेज आया हुआ है। वहीं इंटीलिया केस में शुरू हुई सियासी हलचल। साथ ही आपको बता दें कि किसान आंदोलन एक बार फिर विवादों में आया हुआ है। और वहीं मोबाइल पर फिल्म देख रहे बच्चे ने किया मर्डर। और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार नहीं कर रही है केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार। आगे आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। इसी के साथ कोरोना को लेकर भी ताज़ा अपडेट आया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें 3 राज्यों में सख्ती बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में शादी पर बंदिशें रहेंगी और गुजरात में रात 10 बजे के बाद मॉल दुकानें बंद रहेंगी। और साथ ही मध्य प्रदेश में भी भीड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। और इसी के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फिर बुलाई बैठक और मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मार्च यानी आज हालात को मंथन पर किया जाएगा काबू। और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर ताज़ा अपडेट आपको बता दें, जेजेपी विधायक की पीएम से अपील कि किसान आंदोलन को अब लंबा नहीं चलना चाहिए, लंबा होगा तो खतरनाक होगा, इसे जल्दी बंद कराया जाए। और वहीं महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश की भी बारी आ चुकी है। इन 8 जिलों में कोरोना का खतरा, सबसे ज्यादा पाबंदियां लगाने के दिए गए निर्देश। साथ ही गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दीदार करने वालों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी असम में कांग्रेस पर बरसे और कहा कि यहां जिन्ना के पद चिन्हों पर चल रही है, भारत को तबाह कर देगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि शादियों के सीजन से पहले सोने का दाम जो है बढ़ने कम होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 41,062 रुपए पहुंच गया है 22 कैरेट सोना। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट। सबसे पहले बात करते हैं आज बिजली कटौती की। तो भोपाल में सुबह 10 बजे से दोपहर के 4 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। और मौसम की बात किया जाए तो साफ और शुष्क रहेगा। और वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। म्यूजिक डांस की बात किया जाए तो हुनर हाट में अल्ताफ राजा की प्रस्तुति होगी लाल परेड मैदान में शाम 7 बजे। और वहीं भागवत कथा लाल घाटी गुफा मंदिर में दोपहर 12 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले बात करते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है और यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में होगी। साथ ही इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच दर्शकों के बगैर आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। दर्शकों को नो एंट्री रहेगी। और वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बांकुड़ा में भी व्हीलचेयर रैली करेंगी। देश विदेश में बात किया जाए तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा T20 मैच आज रहेगा और ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली प्लेइंग 11 में एक बदलाव कर सकते हैं। साथ ही ये कहा गया है कि तीसरे मैच में रोहित और ईशान ओपनिंग करते दिखेंगे। और वहीं इंग्लिश टीम ने 2 स्पिनर्स आदिल राशिद और मुइन अली के साथ उतर भी सकती है। साथ ही आपको बता दें T20 में इस बार दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जा रही 5 T20 सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। इसलिए सीरीज के आखिरी 3 मैच अब बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे। और यह मैच 16, 18 और 20 मार्च को खेले जाएंगे। 3 ही शेष बचे हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इंटीलिया केस में भी शुरू हुई सियासी हलचल। आपको बता दें इंटीलिया केस में असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि API सचिन बझे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल जो है तेज हो गई है। सरकार के प्रमुख सहयोगी दल और राष्ट्रवादी कांग्रेसी पार्टी के प्रमुख शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच
करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है और माना जा रहा है कि इंटीरिया केस में वजह के नाम आने और राज्य सरकार की ओर से उनका बचाव करने से लेकर शरद पवार भी नाराज हो गए हैं और इसी बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी हटाने की खबरें आई हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि बंगाल में एक महिला बनाम पूरी फौज का मैसेज लेकर पहुंच गई है। बंगाल की सत्ता पाने के लिए ममता बनर्जी खुलकर इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद रविवार को उन्होंने पहली बार कोलकाता में रोड शो किया था और इस रोड शो की खास बात ये थी कि इसमें उन्होंने न हमले को साजिश बताया, ना ही मोदी पर वार किया। उन्होंने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेलिंग किया। और साथ ही आपको बता दें कि शुभेंदु ने भी ममता का नामांकन रद्द करने की मांग की है। नंदीग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को नंदीग्राम की रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर ममता पर पर्चा रद्द करने की मांग भी की हुई है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में तीरथ मोदी गान का बताया जा रहा है राम। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना में भगवान राम से की है और हरिद्वार में रविवार को नेत्र कुंभ का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम नरेंद्र मोदी जी को भी श्री राम की तरह ही मानने लगेंगे। उन्होंने कहा है कि द्वापर और त्रेता में रामकृष्ण हुए हैं। राम ने भी समाज के लिए काम किया था, इसलिए लोग उन्हें भगवान मानने लग गए और वही काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस देश के अंदर कर रहे हैं और आने वाले समय में हम भी नरेंद्र मोदी जी को उसी रूप में यानी भगवान राम मानने लगेंगे। और वहीं आपको बता दें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ है, शादीशुदा बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति की होगी हकदार। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को बेटियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा बेटियां भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार रहेगी। कोर्ट ने कहा है किसी भी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रितों में बेरोजगार बेटा ना हो तो बेटी भी आवेदन कर सकती है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 23 अक्टूबर 2014 को सुबह नौकरी पर जाते समय सड़क हादसे में जो है एक ASI की पद पर जो तैनात थे उनकी जो मौत हो गई और मोहनी सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई किया था तथा भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर ने भी उनके एप्लीकेशन को निरस्त करते हुए कहा था कि शादीशुदा बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं है। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। कल सोमवार को कहा है कि कुंवारी हो या शादीशुदा सभी जो है अनुकंपा नियुक्ति की हकदार रहेंगी बेटियां। एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर ताज़ा अपडेट है। फिर विवादों में आया किसान आंदोलन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 110 दिन से चल रहे किसान आंदोलन पर फिर सवाल घेरे में आ गया है। आपको बता दें कि किसान नेता भानु प्रताप सिंह जी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठनों पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस आंदोलन को कांग्रेस फंडिंग कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी ने सोमवार को कहा है कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा कि जितने भी संगठन सिंधु गाजी बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे ये सभी कांग्रेस के खरीदे हुए और उसी के भेजे हुए नेता थे। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि उसी दिन हमने तय कर लिया था कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम आगे चले जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि मोबाइल पर फिल्म देख रहे बच्चे ने किया मर्डर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 15 साल के एक छात्र ने अपने ही क्लास में पढ़ने वाली लड़की के 10 साल के भाई को मारकर शव नदी में फेंक दिया और इसके बाद खुद अपने हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर नदी किनारे पड़ा रहा। मृत बच्चे के परिजन के शक के आधार पर जब पुलिस ने नाबालिग आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया उसने हत्या की बात मान ली और आप सभी को बता दें उसे रास्ते से हटाने के लिए ही आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने पर फिर विचार नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में लाने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल और साथ ही एविएशन, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस को GST के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सोमवार को सीतारमण जी ने यह जानकारी दी है और इससे पहले राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए GST परिषद की सिफारिश जरूरी है और अब तक परिषद ने ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की है। साथ ही आपको बता दें सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है। तो महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ रही है और रविवार को राज्य में 16,620 लोग पॉजिटिव पाए गए और यह संख्या 162 दिन से भी ज़्यादा है। और एक्ट्रेस गौहर खान के खिलाफ BMC ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज करवाया है और गौहर पर
कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए बाहर घूमने और शूटिंग करने का आरोप लगाया है। और वहीं नॉर्वे में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आने पर आयरलैंड और नीदरलैंड ने भी रविवार को इस टीके पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 राज्यों में कोरोना को लेकर सख्ती बरती जा रही है। महाराष्ट्र में शादी पर बंदिशें रहेंगी, गुजरात में 10 बजे के बाद से मॉल दुकानें बंद रहेंगी और वहीं मध्य प्रदेश में भीड़ वाले कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी। सरकार ने किए बड़े ऐलान। इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर बुलाई बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्तालाप भी करेंगे। आप सभी को बता दें कि बुधवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री जियों के साथ बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कोविड-19 से पैदा हुए हालात एवं टीकाकरण अभियान के मुद्दों पर चर्चा होगी और यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र टीकाकरण अभियान में तेजी पर जोर दे रहा है। इसी के साथ आपको बता दें किसान आंदोलन को लेकर ताज़ा अपडेट। जेजेपी विधायक ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से की अपील कि अब जो है किसान आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। विधायक जी ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग का समर्थन करने के बावजूद उनके जैसे लोग जो है गांव में नहीं जा पा रहे हैं। गौतम जी ने हरियाणा विधानसभा में कहा कि मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वार्ता के जरिए वो किसान आंदोलन को खत्म करे एवं उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है और फिर इस आंदोलन को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए अभी इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जो है कोरोना को लेकर बहुत ही पाबंदियां लगने जा रही हैं। सरकार ने दिए निर्देश, साथ ही कहा सरकार ने कि अब जो है आने वाले 8 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश के 8 जिलों में टोटली जो है लॉकडाउन किया जाएगा। लॉकडाउन नहीं तो नाइट कर्फ्यू तो ज़रूर ही लगाया जाएगा, जिसमें से छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, सिवनी और खंडवा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर शामिल होंगे जो कि महाराष्ट्र की सीमाओं से लगे हुए हैं। साथ ही इंदौर, भोपाल में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लॉकडाउन और फिर भी लॉकडाउन पर विचार चल रहा है अभी सरकार का। साथ ही आपको बता दें कि गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दीदार करने वालों की संख्या 50 लाख के पार हो चुकी है, जो कि 2018 में पर्यटकों के लिए खोली गई थी केवाडिया में, गुजरात के नर्मदा जिले में केवाडिया में। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका दीदार करने के लिए 50 लाख के ज़्यादा लोगों की संख्या पार हो चुकी है। और आपको बता दें लोग यहाँ डेली ही ये नज़ारा देखने के लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के स्थल के रूप में ये उभरा है, इसलिए सभी आयु वर्ग के लोग कई तरह से इसके आकर्षण को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें सोने चांदी के भाव में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। शादी सीजन के पहले सोने के भाव में आई गिरावट। आपको बता दें 15 मार्च को 24 कैरेट सोने का दाम 495 रुपये महंगा होकर 44,827 रुपये खुला है। और वहीं आपको बता दें 22 कैरेट सोने का दाम जो है 40,608 रुपये खुला था। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी असम में कांग्रेस पर बरसे और कहा पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिन्ना के और भारत को तबाह कर देंगे। आपको बता दें कि भाजपा के नेता ने असम में डिब्रूगढ़ के जिले के नरकोटिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यों करने में असफल रही है। साथ ही राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया, कहा कि राहुल गांधी भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर रहे हैं। वह असम में भी विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच मतभेद पैदा करके इसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। चौहान जी ने कहा है कि कांग्रेस ने 55 साल में असम में शासन संभाला है, लेकिन उसने दिया क्या है, कुछ भी नहीं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।